नमस्कार देवी सज्जन, शुभ संध्याय। मैं मिलन शेट्टी फिर एक बार आप लोग को सामने में लाइव साझा कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप लोग को कमेंट्स, सब्सक्राइब, फॉलोइंग, लाइक्स मुझे होती आवश्यक है। मेरा कहना ये है, जे देखिएगा आज की जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, पहाड़ में चर्चा का विषय है। देश की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के 3 दिनीय दौरे थे नॉर्थ बंगाल की, बस दार्जिलिंग जिला बोल सकते हैं। अधिकतर दार्जिलिंग जिला में उन्हें अवस्थान किया था। 2 रात आधे दिन उन्हें सिलीगुड़ी की नज़ीक एक निजी होटल में अवस्थान किया था और वहाँ पे ही पहाड़ इशू लेकर आज सुबह जब मीटिंग संपन्न हुई है, उस मीटिंग पे राज्य की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी, अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री और यहाँ के सांसद राजू जी और नेपाली भाषी भारतीय गोरखा उत्तर बंगाल से 5 एमएलए भी आज उपस्थित रहा। साथ ही पहाड़ बेस बीजेपी का गठबंधन का कुछ लीडर का उपस्थिति था। जीजीएम, जीएनएलएफ, सीपीआरएम का और दावा पकरिन जी का पार्टी का उपस्थिति था। अभी सवाल इस जगह पे है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। आज का राजू जी का पत्रकार की संभाषण, पत्रकार को थ्रोइंग, उसके बाद रोशन जी का कहना और हर्षवर्धन श्रृंगला जी का कहना। हर्षवर्धन जी श्रृंगला भी उपस्थित थे, राज्यसभा का सांसद। उनका भी कहना क्या थे, आप लोग को एक एक करके आप सब लोग सुन ही चुके होंगे जो इन लोग क्या 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 कह चुका है। और क्या है ना, देखिएगा, नेता का कहना अनुसार नेता बोल ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, नेता बोल ही सकता है। लेकिन राजू जी ने शाम को एक वीडियो संदेश जारी किया, वो नेपाली भाषी में। उन्हें कहा 1988 में 22 अगस्त का दिन दार्जिलिंग लेकर जो एकॉर्ड साइन हुआ था, डीजेसी का एकॉर्ड साइन हुआ था, उसी दिन को उन्हें शुभ माना, उसी दिन को ही उन्हें चुना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। जैसे देखिएगा, मेरा कहना ये है, जो क्या आखिर पहाड़ लेकर इतना उत्साह, उमंग। एक हिंदी का कहावत याद है, एक हिंदुस्तान की पहले का पिक्चर अनमोल घोरी का एक गीत और गाने हैं, हम जियो कैसे उम्मीदी के सहारा से, गम भूले कैसे उम्मीदी का सहारा से। आप लोग को गम और उम्मीद, आप लोग गम भरने के लिए उम्मीद का सहारा लेना आप लोग के लिए आवश्यक पड़ रहा है इस वक्त। आज की जो बैठक की नतीजा निकले, वो इन फ्रंट में प्रॉपरली आया नहीं है। हम आप गैस कर सकते हैं, कह सकते हैं, जो ऐसा अनुमान लगा सकता है, लेकिन अंदर की बात, अंदर में जो जो था उनको ही पता है और उन्हें डायरेक्टली आके क्लियरली बताएंगे नहीं। ये तो सही हकीकत बात है। राजू जी का प्रयास का कोई कमी नहीं है, उन्हें प्रयास जारी है, उनका प्रयास जारी रखा है, उन्हें प्रयासरत है। लेकिन देखिएगा, यही गृह मंत्री जी आज जब पॉलिटिकल लीडर का साथ, यहाँ का सांसद, एमएलए सबका उपस्थिति में जब कंडक्ट किया, गृह मंत्री का कोई मीडिया का आगे में कुछ शब्द नहीं आया। जो कहा यहाँ की स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल लीडर्स और सांसद महोदय ने कहा, इसमें टिप्पणी करने का अभी कोई भी जरूरी नहीं है। क्यों, इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी अभी तक उस तरीके से आगे नहीं आया। मैं सीधा बोलूँ तो इसको लेके एनालिसिस करने का बहुत ही जरूरी है। देखिए, उन्हें एक डेट मेंशन किया, 22 अगस्त का बात मेंशन किया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस है, एक बहुत बड़ा इंडिकेशंस है। वो इंडिकेशन फुलफिल होगा तो भाई
2 दिन पहले 3 दिन पहले कोई एक नेता कहा था, आ, छोरा और छोरी, बेटा और बेटी, यूनियन टेरिटरी और स्टेटहुड, वो छोड़कर तीसरा कोई चीज़ हो तो उसको आप लोग क्या नाम से पुकारेंगे वो आप लोग खुद तैयार कीजिएगा, ठीक है। आज की बैठक की मतलब निर्देश क्या हो सकता है, पहाड़ की आकांक्षा फुलफिल हो सकता है, सवाल पहले नंबर है। दूसरा क्या है, केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री 3 दिन के दौरा जो था इस पहाड़ दार्जिलिंग जिला में, तो वहाँ पे जो बैठक संपन्न हुई है, इस बैठक लेकर क्या क्या प्रतिक्रिया आ सकता है। राजू जी का कहना में कोई भी मैं देखता हूं, उनका कहना में कोई भी मैंने ये नहीं देख रहा हूं, क्योंकि उन्हें सही कहा, उनके जगह पे उन्हें 100% सही है। आप राजू जी का एक संभाषण आप लोग सुन लीजिएगा, शिलीगुड़ी का भी, हिंदी का भी आप लोग सुन चुका है, और शाम को जो उन्हें नेपाली में जो वार्ता दिया है वो एक बार सुन लीजिएगा आप लोग, तो सही रहेगा सर आप लोग के लिए। आज 22 अगस्त गोर्खा जातिको निम्ति एउटा ऐतिहासिक दिन, किनभने 1988 मा आजकै दिनमा गोर्खा हाइकोर्ट साइन भएको थियो र आजकै दिनमा सिलीगुडीमा माननीय भारतका गृहमन्त्री श्रीमान अमित शाहजीको अध्यक्षतामा, सुन लीजिएगा आप लोग, माननीय पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीज्यूको गरिमामय उपस्थितिमा हाम्रो दार्जिलिङ तराई डुवर्सको क्षेत्रको जनताको आकांक्षाको स्थायी राजनीतिक समाधान बारे एउटा हाई लेभल मिटिङ सम्पन्न भयो र मलाई यो जानकारी गराउँदा खुसी लागिरहेको छ कि स्थायी राजनीतिक समाधान भारतको संविधानको ढाँचाको अन्तर्गत नै हुनेछ भन्ने म जनतालाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु र यस स्थायी समाधानले गोर्खा जातिको आकांक्षाको पूर्ति पनि गरेको हुन्छ र यस दिशामा आज भारत सरकारले प्रस्तावित समाधानको रूपरेखा तयार गर्नको निम्ति श्रीमान पंकज कुमार सिंहज्यूको अध्यक्षतामा एउटा हाई लेभल कमिटीको गठन पनि गरेको छ र यस कमिटीले आउँदो केही महिना भित्रै यसको रूपरेखा तयार पार्नेछ र एउटा न्यायपूर्ण समाधानले हाम्रो क्षेत्रको जनताको आकांक्षाको पूर्ति गर्नेछ र हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिसको मुद्दालाई पनि सम्बोधित यसले अवश्य गर्नेछ। हाम्रो माटो, युवा पिढीको भविष्य र हाम्रो राजनीतिक अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नेछ र हाम्रो भावी पिढीलाई आफ्नो शिर ठाडो गरेर बाँच्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ र हाम्रो यो चिर प्रतीक्षित मुद्दालाई व्यक्तिगत रूपले चासो लिनु भएकोमा म माननीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र म हाम्रो क्षेत्रको जनतालाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु, मैले सधैँ नै गोर्खा जाति र हाम्रो दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको क्षेत्रको जनताको हितलाई अगाडि राखेर काम गरिरहेको छु र भारतको संविधान भित्र रहेको उत्तम समाधानको व्यवस्था हामी मिलेर अवश्य नै सुनिश्चित गर्नेछौँ। आश्वस्त भएर बस्नुहोस्, म कहिले पनि गोर्खा जातिको शिर झुक्ने दिने छुइन। जय हिन्द, जय भारत, जय गोर्खा। उत्तम व्यवस्था उन्हें एक बार भी मुख से शब्द प्रयोग नहीं किया, अलग राज्य यूनियन टेरिटरी, ये दोनों के बारे में एक बार भी शब्द प्रयोग नहीं किया। उन्हें ऑब्वियसली संविधान की ढांचा में उत्तम व्यवस्था का बात प्रयोग किया और सामने सजा किया। ऑब्वियसली देखिए राजू जी, आपका इस बात को सबने ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि राजू जी आपकी ऊपर में भरोसा ही रखा है पहाड़। क्यों? पहाड़ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जितना भी है, इन लोग के ऊपर में इन लोग का भरोसा नहीं है। क्यों? इन लोग उतंग पतंग जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, एक एक वक्त एक एक शब्द प्रयोग करते हैं। तो है रस लास्ट उम्मीदें आप ही है पहाड़ और पहाड़ की जनता के लिए, और गोरखा समुदाय, नेपाली भाषी गोरखा समुदाय के लिए आप ही एक उम्मीद की सहारा है।
जो आपकी ऊपर में उम्मीद सचा है इन लोग, जो आपने कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन जब तक कुछ भी ना हो तब तक आपकी बात को गंभीरता के साथ ले सकता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंस ही अभी नहीं देंगे जनता, क्योंकि आपने भी पहला कुछ शब्द प्रयोग किया था जिस शब्दों आपकी, हाँ मुझे मालूम है, जो आपके इख्तियार में नहीं था बोल के आप कर नहीं पाया। अभी वक्त आपके सामने में है, उस वक्त को आप कामयाबी करने की दिशा पे, रास्ता पे लेके जाना आपकी कर्म है। उस कर्म संपादित होने के बाद जनता जनार्दन आपको पूजनीय व्यक्ति की तौर पे आपको पूजेंगे इन लोग, इसमें कोई शक दिमाग नहीं है। लेकिन उत्तम व्यवस्था क्या रहेंगे, वो उत्तम व्यवस्था तक इंतजार रहेंगे। और दूसरा बात क्या रहा, पंकज कुमार सिंह जी का मध्यस्थकारी में एक हाई लेवल कमेटी की प्रयोग होंगे व गठन हो चुके हैं। मुझे लगता है पंकज सिंह जी का पास ऑलरेडी रिपोर्ट जा चुका है, उन्हें ऑलरेडी सेंट्रल में रिपोर्ट जमा दे चुका है। उनको इस बीच में लेके आना जनता के अंदर में एक शक की पैदा हो सकता है। उससे ज़्यादा भरोसा आपके ऊपर में पहाड़ और पहाड़ का जनता कर सकता है राजू जी, इसमें कोई शक नहीं है। और तीसरी बात क्या है ना, मैं एक दूसरा पॉलिटिकल लीडर को बोलना चाहूँगा। याद है रोशन जी, आपके बारे में बोलूँगा। रोशन जी, आज भी आप प्रेस ब्रीफिंग किया, आज भी विमल जी ने प्रेस ब्रीफिंग नहीं किया, क्योंकि विमल जी को बहुत प्रश्न सामना करना पड़ते थे बोल के उन्हें प्रेस ब्रीफिंग नहीं किया। याद है विमल जी, आपने जब जीटीए का सिग्नेचरी किया था ना, वो बात विमल जी भी अपना संभाषण में निकला, हम तो साइन नहीं किया, रोशन ने साइन किया था, वहां पे आपको ढकेल दिया था। बी केयरफुल रोशन जी, आगे का दिन में भी आपका पॉलिटिकल करियर में ऐसा दाग आ सकता है, आपको बलि का बकरा बना सकता है, आपका पार्टी पॉलिटिकली विक्टिम बना सकता है। क्यों, आप कुछ सोच लीजिए, आप बहुत बुद्धिमान पॉलिटिशियंस है। तो क्या है ना, पंकज कुमार सिंह का इस जगह पे औचित्यता क्या है, वो खुद राजू जी को मालूम है, केंद्रीय गृह मंत्री जी को मालूम है, और शुभेंदु जी को भी मालूम है, क्योंकि उन्हें स्टेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है। लेकिन इतना हाई लेवल मीटिंग मुझे लगता है अपने ही क्षेत्र में, अपने जिला में, जिस जिला लेकर प्रॉब्लम है, जिस जिला का प्रॉब्लम है, उस क्षेत्रों में मीटिंग लेकर भी कोई भी आदमी नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे। जे भाई होटल में क्यों मीटिंग, संसद में होना चाहिए, सेक्रेटरीट में होना चाहिए, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होना चाहिए। मीटिंग चाहे भी हो, कोई भी एक कदम की रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री का पदार्पण हमेशा नहीं होते। उन्हें एसएसबी का कुछ कार्यक्रम में आया था, गवर्नमेंट कार्यक्रम में आया था, उस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम पर भी शामिल कर दिया था। ये पॉजिटिव साइनिंग है, इसको नेगेटिव हम नहीं देखेंगे। नेगेटिव तब तक नहीं देखेंगे जब तक कुछ उपलब्धि ना हो, क्यों अभी उपलब्धि के होने के रास्ते पे कतार पे कुछ जगह पे चल रहा है। तो हयरस देखिएगा, आज का मीटिंग के बाद दोनों सांसद महोदय, एक हर्षवर्धन श्रृंगला जी, एक राजू बिष्ट जी, पहाड़ के लीडर लोग, कोई भी लीडर लोग, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने चुनाव से पहले गोरखा व नेपाली भाषी कम्युनिटी का जो एसआईआर में नाम डिलीट हुआ था, उस विषय लेकर जीतने के बाद चुन चुन के उनका नाम लौटा लेंगे, ऐसे शब्द भी उनका मुख से प्रयोग हुआ था। वो शब्दों का चीज मुझे लगता है आज नेता लोग को केंद्रीय गृह मंत्री जी और राज्य के मुख्यमंत्री उनके सामने रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एसआईआर में डिलीट होने वाला जितना भी नाम सारे के सारे यहाँ के राजधानी हैं और यहाँ के बाशिंदा ही है। क्रिटिकल कुछ टेक्निकल वजह से शायद ये नाम काटा गया, इन नाम को कोर्ट की ट्राइब्यूनल में इन लोग कूद रहा है। तो इस जगह पे केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री इनिशिएटिव लेने से और भी ठोस होते थे व सख्त कदम होते थे, और इस विषय लेकर पहाड़ का अपोजिशन पार्टी भी इन लोग को विरोध में मुख खुलने का कोई रास्ता नहीं रहते थे। ठीक है भाई, चलो राजू जी व्यस्तता के अंदर में भूल गया था, लेकिन शायद भाई यहाँ का लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का जितना लीडर गया था, जीएनएलएफ का, जीजीएम का, सीपीआरएम का, दाव पाखरिन जी का पार्टी का, तो उन लोग को भाई याद होना चाहिए था। उन लोग भी तो एक शब्द प्रयोग नहीं किया, मतलब उन लोग का आप लोग को इस्तेमाल करके राजनीति करना है।
उन लोग को, आप लोग को, जनता जनार्दन को इस्तेमाल करके राजनीति करना है। तो हयराज जनता जनार्दन आप लोग ठान लो, समझ लो, जो इन लोग आपसे राजनीति करवाएंगे और फायदा उन लोग लेंगे। क्यों ऐसे हाई वोल्टेज मीटिंग हर हमेशा ही नहीं होते, कहाँ जहाँ सीएम स्टेट और सेंट्रल का वही मिशनरीज का, बोथ मिशनरीज का हाई प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, साथ साथ यहाँ का बीजेपी पार्टी का इलेक्शन व बीजेपी पार्टी का अलायंस, एनडीए अलायंस का हिस्सेदार पार्टी के स्टेक होल्डर लोग का उपस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस बड़ा मीटिंग में भी वो चीज़ आगे रखने से, एक शब्द भी प्रयोग होने से यहाँ की जनता जनार्दन के अंदर में कुछ उम्मीद और बढ़ जाते थे। क्यों, होम मिनिस्टर महोदय ने ऑलरेडी कह चुका है, चुन चुन कर निकाल के ये नाम लटा के आएंगे, ये बात अच्छा लगा। लेकिन वो जब तक कार्यकर नहीं होंगे तब तक के लिए वो बात एश्योरेंस ही रह जाएगा। जैसे विगत टाइम में गोरखालैंड का इशू लेकर व पहाड़ लेकर जो एश्योरेंस रहा, उसी तरह का ये भी एक टाइप का एश्योरेंस रह जाएगा। जब इस काम हो जाएंगे तो जनता और भी ट्रस्ट करेंगे बीजेपी को और बीजेपी गवर्नमेंट को। जो नहीं, गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट का केंद्रीय नेतृत्व व स्टेट लीडर लोग व राजू जी ने जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते भी है। और भी पहाड़ की जनता का अंदर में विश्वास का भीत व फाउंडेशन और भी मजबूत होते थे बीजेपी के लिए। जो हो, आज नहीं हो पाया तो आने वाला दिन में भी हो पाएंगे, ऐसा नहीं है जो आज का आज ही सब का सब हो जाएंगे। कि हाई कमेटी मीटिंग हो रहा है, हाई कमेटी गठन कर रहा है, वो कमेटी में कौन कौन रहेंगे उसके ऊपर में डिपेंड करेंगे। देखिए, उत्तम व्यवस्था में पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही साझा कर चुका है। उन्हें बंगाल की अखंडित रखकर आप लोग के लिए व्यवस्था प्रावधान की, संवैधानिक व्यवस्था प्रावधान की उन्हें अदा किया था। वो बात का ऊपर में राजू जी भी आज ऑडिट है। राजू जी ये नहीं कहा जो बंगाल विभाजन नहीं होंगे, राजू जी ये नहीं कहा तो गलत हो जाएंगे। राजू जी ने कहा जो उत्तम व्यवस्था की प्रबंध व साझा यहाँ पे होंगे, लेकिन उन्हें खुलकर कुछ भी नहीं बताया जो कौन व्यवस्था यहाँ की जनता जनार्दन के लिए उपलब्ध करा जाएगा। तीसरी चौथी बात क्या है, आप लोग सोच लीजिएगा। जब गृह मंत्री जी ने कहा था अखंडित बंगाल रख के, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे? इंडियन टेरिटरी का तो बंगाल विभाग थोके होंगे। 244A का बात कर रहा है आप लोग, 244A का भी पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो यहाँ का लीडर लोग को आप लोग को पोस्ट लीजिएगा। आर्टिकल 244A का जो प्रावधान है, उस प्रावधान को बहुत सारे इंसाइट्स है, वो इंसाइट को आप लोग एक बार रीड करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। राजू जी का आज की जो मीडिया का संभाषण था सिलीगुड़ी टामटा टी गार्डन का अंदर में जो एक रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट में जो मीटिंग संपन्न हुआ है, उस संपन्न मीटिंग होने के बाद तो बात इस जगह पे आ रहा है। देखिएगा, हम उम्मीद का सहारा में जी रहा है, पहाड़ भी उम्मीद के सहारा से जी रहा है। जो बीजेपी और बीजेपी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट सियासत में है, सेंट्रल और स्टेट में दोनों गवर्नमेंट की उम्मीद, दोनों गवर्नमेंट के ऊपर में उम्मीद पहाड़वासी बहुत ज़्यादा रखते हैं। और रखते बोल के ही इन लोग अभी तक भरोसा टूटा नहीं इन लोग को। जितना भी नैरेटिव फैले, जो भी हो, अभी भी इन लोग को भरोसा करते हैं। क्यों भरोसा ना करने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो मांगे तो किसका पास मांगे, उनका पास ही तो मांगना है। तो जैसे और भी एक क्या है ना, आज दिन बहुत अच्छा था, 22 अगस्त है। 1988 में सुभाष घिसिंग साहब ने DJC अकॉर्ड साइन किया था, बहुत ही अच्छा बात है। तो उस दिन को फॉलो अप दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिकेशन सुभाष घिसिंग का जो विजनरी लीडर था, उस विजनरी लीडर का जो सोच था, उस सोच को इन लोग स्टैब्लिश करने के लिए 6 शेड्यूल का प्रबंध तो उत्तम व्यवस्था की अंदर में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है 6 शेड्यूल की कोई एक व्यवस्था तो नहीं लौट रहा है कि जो 2006 में जो आप लोग को गुमराह करके वो चीज़ से आदमी
आप लोग को भड़काया था, वो चीज़ फिर तो नहीं लौट रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसा भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास जब रिकमेंडेशन होंगे, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहेंगे। जैसे आज सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर खुद भी शामिल थे इस मीटिंग पे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, पत्रकार महोदय लोग को कुछ भी आज उन्हें संबोधन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लोग इतना व्यतिव्यस्त था जिसकी वजह से उन लोग को पास बोलने का जितना भी जगह है उससे अधिक टाइम का कमी है। तो जो भी हो देख लीजिएगा आप लोग एक बार, क्या है ना, आप लोग क्या उम्मीद कर रहा है। देखिए मनदीप जी, आपकी मिलन जी, गोरखा की अंतिम इच्छा गोरखालैंड है। आपकी माध्यम में राजू बिष्टो को बताना चाहता हूं, हम केवल गोरखालैंड चाहते हैं। नेता का विकास और नेता विकास बिकाओ नहीं। देखिए मनदीप जी, देखिए आपका शब्द आप रख सकते हैं, आपका चाह सिर्फ आपका नहीं, शायद पहाड़ की हर किसी का चाहना और चाहत यही है गोरखालैंड। लेकिन समय और वक्त के साथ वक्त कभी कभी क्या होता है ना, बदलना पड़ता है। आपको गेम जीतने के लिए गेम सजाना पड़ता है। जैसे घिसिंग साहब ने गेम सजा दिया था, वो गेम यहाँ के लीडर लोग बिगाड़ दिया था आप लोग के। घिसिंग साहब ने ठीक जगह में जो चेज होता है ना, चेज शतरंजी होते हैं, उसको गोटी सजा दिया था। घोड़े के अढ़ाई कोट चला दिया था, 2.5 कोट चला दिया था। लेकिन यहाँ का लीडर लोग वहां पे ना सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं करवा दिया, वो चेस का बोर्ड भी उड़ा दिया था। वो चेस के बोर्ड उड़ा दिया था, ऐसा करके उड़ा दिया था। उड़ाने के बजाय क्या है ना, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन था, उस प्रोविजन को हटा के नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आप लोग को व्यवस्था यहाँ के नेता लोग अपनाया था। तो भाई आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, व आम जनता चाहते हैं, लेकिन फिर यही जनता, छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, शायद किसी ने रुष्ट हो सकता है, वो अलग बात है, और खुशी ना होने का हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे बोलिए तो, जब आप लोग को प्रोविजन था संवैधानिक कोई एक व्यवस्था को हटा के नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था यहाँ पे अपना सकता है यहाँ का लीडर लोग, और उसी लीडर के पीछे जनता थपड़ी मारते हैं, हाथ तालियां देते हैं, और वो असंवैधानिक व्यवस्था साझा करने के बाद उस टाइम पे तदारीन उस पार्टी का प्रमुख लोग को डांस देखा था आप लोग ने। फिर भी बता रहा हूं मैं, वो डांस को याद कीजिएगा, वो दिन को याद कीजिएगा आप लोग। शायद आप लोग को याद उतना लंबाई बहन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज जो भी लीडर जो भी बोलते हैं, हम लोग पहाड़ और पहाड़ का जनता बहुत हथतालियां मारते हैं, उनका वाह वाह करते हैं। वाह वाह करते हैं, क्यों? इसका वजह क्या है, ये आप लोग कभी सोचा सर? आप लोग खाली सांसद को बोलते हैं, सांसद कुछ भी नहीं दे रहा। भाई सांसद, एक सांसद आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। सांसद प्रपोजल रख सकता है, सांसद प्रेशराइज कर सकता है। बंगाल में 42 सांसद है, 42 सांसद है, उसमें 41.5 सांसद बंगाल डिवीजन का, जो दार्जिलिंग का एक सांसद हम लोग जोड़ते हैं ना, वो आधी सांसद सिलीगुड़ी क्षेत्र का है। उस क्षेत्र का जनता का गोरखालैंड का मांग नहीं है, इस क्षेत्र का जनता का गोरखालैंड मांग है। तो सोचिएगा ये सांसद के ऊपर में कितना दबाव रहते हैं, तब भी आप लोग के लिए उन्हें कोशिश करते हैं। अर्पण छेत्री जी, वी रिजेक्ट जीटीए, नो मोर टेम्पररी रूल्स विद इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। ये चीज तो देखिए सबने बोल रहा है, सिर्फ आप नहीं, अर्पण जी सबने बोल रहा है, सांसद महोदय जी भी बोल रहा है, यहाँ का लीडर लोग बोल रहा है। लेकिन सब
सवाल किस जगह पे, यहाँ का लीडर के ऊपर में भरोसा कैसे करेंगे? यहाँ पे जो लीडर लोग आज मीटिंग में गया, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर लोग जहाँ मीटिंग पे गया, इन लोग के पास आप लोग को भरोसा रख सकता है? आप लोग को अपना दिल पे सीना पे हाथ रख के बताइएगा, इस लीडर लोग को आप भरोसा कर सकते हैं? इस लीडर लोग के वजह से तो आपका संवैधानिक व्यवस्था हट के असंवैधानिक व्यवस्था 2011 में पारित हुआ था। तो इस लीडर लोग के ऊपर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? गाली करते हैं आप लोग यहाँ का सांसद को। भाई एमएलए का फंक्शन दिल्ली का नहीं, एमएलए का फंक्शन दिल्ली का नहीं, कलकत्ता का असेंबली है। पार्लियामेंट मेंबर यहाँ का जो है उनका फंक्शन दिल्ली का है। फंक्शन तो है उनका दिल्ली का, लेकिन फंक्शन रखने के लिए उनका जो सपोर्ट चाहिए, कोई भी एक लीडर, यहाँ का लीडर उनको सपोर्ट कर पाया? आज तक नहीं कर पाया। इन लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली इन लोग को बात सुनते हैं कि दिल्ली को बात यहाँ पे आके सुनाते हैं इन लोग। आप लोग कभी सवाल पूछा? मेरे ख्याल से आप लोग पूछा ही नहीं। ये पूछना बहुत जरूरी है। और जो पत्रकार लोग उन लोग पूछ सकता है, तो उन पत्रकार लोग का सामना सामनी उन लोग होने नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है, विडंबना की बात ये है, बड़ा विडंबना की बात है ये। तो सवाल आइए यहाँ पे, आज का मीटिंग आप लोग को क्या कैसा लगा नहीं लगा, वो आप लोग को अपना अपनी बात है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा एक स्टार्टिंग होना चाहिए था। वो स्टार्टिंग शुरुआत जिस भी आधार से होना चाहिए था, वो बेसरकारी निजी होटल से ही हो और दिल्ली से ही हो और कलकत्ता से भी हो। लेकिन शुरुआत अच्छा हुआ, जो अपना जिला से शुरू हुआ, जहाँ से मांग की उत्थान है उस जगह से ही शुरुआत हुई है। उसको आप लोग कंटिन्यू रखने की कोशिश कीजिए। उसको डिसकंटिन्यू करने जाएंगे ना, यहाँ के लीडर लोग करेंगे। जनता वहाँ पे जाके बात नहीं करते हैं। जनता इस लीडर लोग के ऊपर में प्रेशराइज कर सकता है, लेकिन आप लोग सोच लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आके इस बार आप लोग कुछ घुमा दे, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था घुमा दे, प्रोविजन घुमा दे, तो आने वाला दिन में और भी 50 साल आप लोग को तड़पाना पड़ेगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, प्रबंध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल साझा करके आप लोग को लेकर उपलब्ध कराने जा रहा है, उसको पहले आप लोग बारीकी से देखिएगा, निरीक्षण कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। अनपढ़ मूर्ख लीडर की बात सुन के हो हल्ला मचाइएगा मत। जैसे 2006 की अंतिम में 2007 में अनपढ़ मूर्ख लीडर की वजह से, हो हल्ला की वजह से, और उस वक्त की बात से कुछ कंटेंट क्रिएटर की वजह से, जिन लोग को आप लोग भगवान की दर्जा देते पत्रकार की, आखिर वो पत्रकार को है ना, सिलीगुड़ी नांगने के बाद, उस तरफ जाने के बाद उन लोग को कुत्ता भी नहीं पूछता है इन लोग को। सीधी बात, बुरा शब्द प्रयोग किया मैंने, और यहाँ का लीडर का बात ही छोड़ो। तो वैसा उतंग पटंग नहीं, ठंडा दिमाग से कोई भी चीज आ रहा है तो उसको आप लोग देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके लिए सवाल कीजिए, लेकिन उत्तेजित होकर नहीं। उत्तेजित होकर आपको दिमाग को उत्तेजित करने से जनता भी उत्तेजित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सोच कर समझ कर उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो लेकर अंदर में डिस्कस कर जैसे आज अजय जी का पार्टी का एक छोटा भाई, कम उम्र का, उन्हें भी एक वीडियो संदेश जारी किया, अच्छा कहा। जो अजय जी का पार्टी भी तो गोरखालैंड मांगते हैं, तो अजय जी का पार्टी आज एनडीए का शरीक नहीं बोल के वो उस पार्टी का स्टेक होल्डर नहीं है। तो आज का पार्टी में हम लोग ये बोल सकते हैं, एनडीए का शरीक लेकर केंद्रीय गृह मंत्री व राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक संपन्न किया। यहाँ पे तो हर पार्टी गोरखालैंड मांगते हैं, तो हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो हुआ किसका जेएनएलएफ, जीजीएम, सीपीआरएम, बीजेपी भाई देने वाला है, उनका हो ना हो, उनका तो सांसद है, केंद्रीय गृह मंत्री है, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री है, सारे के सारे हैं। तो इस जगह पर पहाड़ के स्टेक होल्डर में यार कौन कौन है, जिन लोग अभी नया आवाज उठा रहा है गोरखालैंड निर्माण समिति बोल के, गोरखालैंड राज्य निर्माण को
नया समिति बोल के निकल रहा है, उन लोग को भी नहीं बुलाया गया। अजय जी का पार्टी को बुलाया, भाई चलो बेईमान तो भाई आप लोग बोलते हैं अनिल जी का पार्टी को, अनिल जी तो भाई जीटीए को सरेंडर करवा दिया, बीजेपी को छोड़ दिया, तो भाई उन पार्टी को भी नहीं बुलाया, तो उन लोग भी तो स्टेक होल्डर है, उनका भी मांग क्या एक बार सुन लेना चाहिए था। उन्हें गोरखालैंड बोले कि क्या बोले, डर तो उस जगह पे है, क्यों बोले तो अनिल जी अजय जी ये मीटिंग में जाते थे ना, तो ये जो दो पार्टी रीजनल पार्टी जेएलएफ और जीजीएम, ये दोनों का पत्ता साफ हो जाता था। कैसे? इनके पास मैन पावर स्ट्रेंथ पर सपोर्ट स्ट्रेंथ उतना नहीं है जो अनित का पार्टी का और अजय जी का पार्टी का है। जेएलएफ का भी कट्टर समर्थक है उन लोग, ऐसा नहीं है जेएलएफ का समर्थक, जेएलएफ को बहुत सारे समर्थक है। मैं तो देखूंगा, मैं बोलूंगा जेएलएफ जीजीएम से भी बहुत आगे है, लेकिन जीजीएम का प्रचार कंटिन्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, जेएलएफ को वो नहीं है, जिसकी वजह से जेएलएफ को प्रचार आगे नहीं देखते हैं, उनका मैन पावर आगे नहीं देखते हैं। और जेएलएफ का जो अभी प्रेसिडेंट है मोहन जी, उन्हें मीडिया में उतना शर्म नहीं है, मतलब उतना आते नहीं, जैसे विमल जी जितना आते हैं, रोशन जी आता है, उनका पार्टी का लीडर लोग आते, लेकिन जेएलएफ का उतना प्रचार में नहीं आता। ये जेएलएफ का कमजोरी है। ये कमजोरी की वजह से जेएलएफ को अपना पैर में कुराली मारा है हम लोग। जिसकी पास सब कुछ है वो आगे नहीं बढ़ते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और दिखाने वाला कोशिश करते हैं, बड़ा उतंग पटंग बात करके आप लोग को मिसलीड करते हैं। तो हैरस आज का मीटिंग में इतना एक लेसन आप लोग के लिए है। उत्तम व्यवस्था क्या है, उत्तम व्यवस्था के बारे में आप लोग एक बार सोचिएगा, उत्तम व्यवस्था क्या है और क्या उत्तम व्यवस्था से आप लोग को बारीकी से दिखाई जा रहा है, क्या उत्तम व्यवस्था है। राजू जी ने जो कहा उत्तम व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था को आप लोग क्या मानते हैं वो एक बार देख लीजिएगा। आप लोग देखने के बाद आप लोग साझा कीजिएगा जो उत्तम व्यवस्था क्या है। बिना सोच समझकर, माथा गर्म कर कर आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आपको ठंडा दिमाग से किसी के बात में प्रवोक ना होकर, अनपढ़ गंवार मूर्ख लीडर का बात ना सुनकर आराम से ध्यान से आगे बढ़िए, तो आगे का दिन में यहाँ की जनता जनार्दन का हित में अच्छा ही होंगे, जो अभी तक तो हुआ नहीं। इस बार मौका है, ये मौका हाथ से छूट जाएंगे ना, और भी कितना साल कितना युग इंतजार करना पड़ेगा, वो उसके लिए भोगांती किसने भोगेंगे, भोग कितना करना पड़ेगा, हमारा अपकमिंग जनरेशन। लेकिन ये लीडर लोग को कुछ भी नहीं होगा, इन लोग को कुछ भी नहीं होगा। इन लोग अपना अपना जगह से इन लोग आपको जैसा कि वैसे ही बना देगा। बात इसी जगह पे रह रहा है, आप लोग सोचिएगा। देखिए एक सवाल आया, मैंने वो सवाल लेकर मैं शायद आज की मैंने बंद करूंगा। अंत में मिलन जी बोल नहीं सके, मैं बोल दे रहा हूं। मनदीप जी, वो आपकी कहना, आपकी शब्द है, आप जैसे बोल सकते हैं ऐसे शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते, हम किसी के ऊपर में आरोप नहीं लगा सकते हैं। ऐसे शब्द मुझे मेरे से प्रयोग नहीं होंगे। मैं क्या बोलूं, तो बात इसी जगह पे है ना, आप लोग को सोच खुद का बनाना है। मैं इस जगह पे एक पॉइंट मेंशन किया था, आप लोग देखिएगा। राजू जी का मिस्टर राजू मिस्टा MP Raju Mishra press conference has shed some lights on what could lie at for the hills। राजू जी का ये आज का पत्रकार को जो संबोधन किया था उन्हें, उसमें पार का भविष्य संबंधित कुछ चीज अलग पद कर सकता है, कुछ चीज इंडिकेशन कर सकता है, ऑलरेडी कर चुका है राजू जी ये चीज ऑलरेडी 2000 उनका फर्स्ट टेनर में ही मेरे को पार्लियामेंट में उन्हें बोल चुका है।
लेकिन तब भी वो चीज यहाँ का कुछ अनपढ़ गवार लीडर की झूठ की एश्योरेंस से ये पहाड़ की जनता को गुमराह कर रहा था। राजू जी का यहाँ पे आप लोग जितना भी बोलिए, उन्हें जो जैसे तरीका से बात किया ना, वो उनका तरीका सही है, लेकिन यहाँ का लीडर का तरीका नहीं है। वो कैसे करते हैं मालूम है? वो खुद के लिए किरण जी, मेरी जी, आप गोरखालैंड ड्यूटी पूरा हितमा जो शब्द आपने प्रयोग किया ना, ये शब्दों शायद आप बोल सकते हैं, आपने डिलीट भी कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका आंसर नहीं ले रहा हूं। तो भाई आप लोग सोचिएगा, जो देखिए यहाँ का जनता जनार्दन को जो चाहत है, वो चाहत को बाहर का लीडर का गलती नहीं है। फिर और एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, छोटा से डिमांड कर रहा हूं। अच्छा, बंगाल में जब लास्ट गवर्नमेंट था, ममता जी का गवर्नमेंट था, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट था, उस टाइम पे आप लोग को लौकी का भंडार मिलते थे। लौकी का भंडार के लिए आप लोग का भी रैली किया था, आनंद रैली किया था, जो हम लोग को उपलब्ध हुआ। बट यहाँ पे अभी अन्नपूर्णा भंडार के लिए भी रैली हो रहा है, जो हम लोग को मिल रहा है, आभार प्रकट कर रहा है। भाई आप लोग को 3000 का आभार प्रकट का जरूरी है कि आपका लक्ष्य जरूरी है? तो यहाँ पे सोच लीजिए, जब पहाड़ में पैसा कितना महत्व रखते हैं, उसी तरह पहाड़ का लीडर लोग के पास पैसा बहुत अहमियत रखते हैं। आप लोग को जो दिल की डिमांड है, उसको अहमियत उन लोग के पास ना की बराबर है। क्या बोला? ना की बराबर है। तो देखिए, क्यों अन्नपूर्णा का कंपेयर किया मैंने? भाई गवर्नमेंट जब चुनावी वादा किया था, ऑब्वियसली सबको दे रहा है, तो गवर्नमेंट देंगे ना। उसके लिए रैली खुशियां जचाने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जब आपके पास एश्योर किया था कि हम आपको देंगे, बस फाइन, दे रहा है, उसके लिए उनका आभार प्रकट कर कर खुशियां मनाना, रैली करना, मुझे लगता है इसका कोई जरूरत नहीं। इसी वजह से मैं बोला, इसीलिए ये कंपेयर ना, जो 3000 के लिए खुशियां रैली कर सकता है, वो 1000 करोड़ के पैकेज में क्या करेंगे यहाँ का लीडर लोग? सोच लीजिएगा। ये सवाल आप लोग के ऊपर मैं छोड़ दिया। तो आप लोग बोलेंगे ये बंदा तो भाई बीजेपी का विरोध कर रहा है, भाई मुख्यमंत्री का परिकल्पना में विरोध कर रहा है। बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। जो आप छोटी छोटी रकम के लिए खुशियां बन जाते हैं, तो बड़ा रकम यहाँ का पैकेज देंगे, तो यहाँ का लीडर लोग तो आपसे भी 50 गुना खुशी होंगे। आपका मांग जाए बाहर में, आपका डिमांड जाए बाहर में, उनका लक्ष्य तो रहेंगे वहां पे। तो मैं इसी वजह से ये कंपेयर किया, ये कंपेयर किया। तो भलाई क्या हो, आगे कोई मीटिंग कंडक्ट होंगे, शायद बहुत जल्दी होंगे। इस बार उम्मीद कि बिरुआ जो होते हैं, पेड़ की पौधा होते हैं, बपन करके गया, मतलब रोपण कर प्लांटेशन करके गया, प्लांट करके गया, तो वो पौधा कितना जल्दी बड़ा होंगे, कितना जल्दी फल देंगे, वो तो बात की बात। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये पौधा कटिंग पौधा होंगे, कॉलम की तरह बहुत जल्दी फल देंगे। क्यों, अभी ऐसा है, टेक्नोलॉजी आ गया, छोटा छोटा पौधा में भी फल आने लगते हैं, पेड़ पौधा में। तो उसी तरह जीटीए का जगह में ऑल्टरनेटिव कुछ व्यवस्था है, बिल्कुल गवर्नमेंट चिंतित है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा रकम से मैं आप लोग दीदी बहन को जो भी हो, जिसके बारे में मैंने बारंबार फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। आप लोग रैली किया, आप लोग को क्यों एग्जाम्पल दिया, यहाँ का लीडर लोग सबसे ज़्यादा ग्रीडी है, पैसा का ग्रीडी है। आप लोग खुशियाँ, आप लोग को हक मिला बोला, आप लोग खुशियाँ जचाए, लेकिन यहाँ की विकास, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए और यहाँ की जनता का जो मांग है, उसके लिए लीडर लोग पैसे के साथ समझौता कर लेते हैं शायद।
ये सारे के सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है, इन लोग सालों से एलिगेशन लगाते आ रहा है, ये मेरा कहना नहीं है। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल आगे का दिन में इन लोग को विश्वास करना। संवैधानिक व्यवस्था डीजेस से हटाकर असंवैधानिक व्यवस्था अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज लेके आके डांस करना वीडियो फिर एक बार देखना चाहते हैं तो आप लोग होशियार रहिएगा। डांस करने वाला और डांस कराने वाला वही व्यक्ति लोग है जो व्यक्ति लोग आज वो मीटिंग में प्रमुख हिस्सेदार था, और आज वही मीटिंग में और एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति लोग को यहां से विस्थापित होना पड़ा था 2007 से, जिनको पिताजी को भागना पड़ा, जिसका माताजी को अपना लाश भी पहाड़ में लटाने नहीं सका, उन लोग आज था। तो सोचिएगा फर्क किस में है। तो भाई एक भुक्तभोगी, एक तकलीफ मिला था जिसको उन्हें भी था, और जिन्हें जिसको तकलीफ दिया था उन्हें भी था, जिसके वजह से पहाड़ तकलीफ में हुआ, पहाड़ को तकलीफ हुआ, उन्हें भी आज मीटिंग में था, कंडक्ट में था। तो हायर अस, बी केयरफुल, आने वाला दिन में लिए आप लोग सांसद जी को हो और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को हो, गाली करने से पहला 10 बार सोच के गाली कीजिएगा। उससे पहला 2 बार वो लीडर को याद करके गाली कीजिएगा जो पहाड़ को 50 साल पीछे में कर दिया। तो जाके आप लोग को सुकून भी मिलेंगे और बुद्धि भी, अकल भी खोलेंगे। सांसद को गाली करके आपको उपलब्धि नहीं, नुकसान होंगे, क्योंकि जो दिलाएंगे वही दिलाएंगे। यहाँ का लीडर लोग का पास औकात भी नहीं कुछ दिलाने के लिए आप लोग का। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।